हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक कुमार और आज से मैं अपाचे एयरफ्लो की एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पे लेके आने वाला हूँ। मैं इसमें एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक अपाचे एयरफ्लो आपको समझाऊंगा। मैं बताऊंगा कि अपाचे एयरफ्लो का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं अपाचे एयरफ्लो को, और क्यों अपाचे एयरफ्लो आज के लिए ज़रूरी है। तो इस इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपाचे एयरफ्लो का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो आपके साथ एक सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि अपाचे एयरफ्लो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हम उस सिनेरियो को समझते हैं। तो सपोज करो हमारे इंडिया में भी डिफरेंट बैंक्स हैं। सपोज एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, एक्सिस है, एचडीएफसी, बहुत सारे बैंक हैं। इन सब बैंकों के ऊपर रेगुलेशन और कंट्रोल किसका है? आरबीआई का। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई को इनका डेटा चाहिए। सपोज एसबीआई का, बैंक ऑफ इंडिया का, सीबीआई, एक्सिस का। क्यों चाहिए? आरबीआई चाहती है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको मॉनिटर करना है उनको। फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन अगर कुछ हो रहा है तो वो कैसे पकड़ा जाए, बैंकिंग कॉम्प्लायंस अगर कुछ है तो उस पर कैसे मतलब कंट्रोल हो, टैक्स एविएशन है। तो इन सारे टॉपिक्स, इन सारे चीज़ों को आरबीआई एनालाइज और विजुअलाइज करना चाहती। तो इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए डेटा। डेटा कहाँ से आएगा? एक सोर्स होगा डेटा का, जो कि इन सारे बैंकों के पास है। तो हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आएगा। सपोज करो हमें ये एजेंसी क्या है? ये आरबीआई है। एक आरबीआई एजेंसी को चाहिए डेटा इन सारे बैंकों से। और किस टाइप का डेटा चाहिए? जैसे क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन चाहिए, डेबिटर का इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांजेक्शन किस टाइप की है, कौन से बैंक से कौन से टाइप का ट्रांजेक्शन हो रहा है, अकाउंट टाइप क्या है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। तो इन सारे चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए इन सारे बैंकों से, एसबीआई को बेसिकली, आरबीआई को बेसिकली। तो डेटा हम लोगों को चाहिए। और इस डेटा के साथ क्या क्या इश्यूज हो सकती है, तो हम पहले इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो इसके फाइल फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं। फाइल फॉर्मेट, सपोज एसबीआई जो डेटा सेव करती है अपनी, वो सीएसवी फॉर्मेट में करती है। बैंक ऑफ इंडिया जो करती है जेसन फॉर्मेट में करती है। सीबीआई जो करती है वो एक्सएमएल में कर सकते हैं। कोई सा एक्सेस करती है पार्केट फॉर्मेट में। मे बी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स इन विच दे स्टोर द डेटा। सो ये सारे सोर्स से हमको डेटा चाहिए आरबीआई को। तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो फाइल फॉर्मेट्स का इश्यूज हो सकता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, रियल टाइम डेटा। मतलब आप सोच रहे हो कि रोज कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते होंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कितनी है? हाई है, वेरी हाई है। रियल टाइम डेटा है, सारे रियल टाइम डेटा पे वर्क होगा। और क्या, आरबीआई को जो डेटा आ रहे हैं वो उसको विजुअलाइज करने के लिए एक डैशबोर्ड चाहिए। तो इन सारे चीजों को, इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक डेटा पाइपलाइन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये सारे टास्क को मैनुअली करना बहुत ही कॉस्टली पड़ सकता है और एरर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। मैनुअली एरर के चांसेस, लेकिन मशीन्स गलती नहीं करती है। सो हम क्या करते हैं, इन सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने का ट्राई करते हैं। क्यों, कैसे ऑटोमेट होगा ये? तो हम लोग इसको ऑटोमेट करते हैं डेटा पाइपलाइन के थ्रू। डेटा पाइपलाइन क्या होती है? एक ये क्या करती है, बेसिकली सोर्स से डेटा उठाएगी, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करती है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे ये डेटा को स्टोर कर देगी। उसी के लिए है ईटीएल टूल। एक्सट्रैक्ट डेटा, एक्सट्रैक्ट करेगी सम पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक सम पॉइंट ऑफ प्लेस, लाइक एसबीआई, वीओआई, सबसे डेटा उठाएगी, ट्रांसफॉर्म करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगी। जैसे उसमें फाइल फॉर्मेट का चेंजेस हो सकता है। अगर कोई नल डेटा है, उसके अंदर नल वैल्यूज है, तो वो ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर हमें करेंसी का कन्वर्जन चाहिए तो वो कर सकते हैं। और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं उसके ऊपर हम कर सकते हैं। उसके बाद उस डेटा को हम एक पर्टिकुलर वेयर हाउस के अंदर लोड करते हैं। एक सेंट्रलाइज वे है डेटा को लोड करने का। यही चीज है एक वर्क फ्लो, और इसको बोलते हैं पाइपलाइन। सबसे पहले इन सारे बैंकों से, ये सोर्स बैंक्स हैं जैसे, तो इनसे हम डेटा को फेच करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे हम बता चुके हैं आपको। लोड करेंगे डेटा को कहाँ? एक वेयर हाउस में। वेयर हाउस में लोड करने के बाद उस डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए डेटा एनालिस्ट होते हैं। अगर उनमें कोई फ्रॉड आता है, कोई भी इश्यूज आता है, तो वो हम नोटिफाई करेंगे। तो ये कंप्लीट एक पाइपलाइन जनरेट हुई।
तो अब हम लोग पहले कैसे करते थे ऑटोमेशन? हमारा जो लेगेसी अप्रोच क्या है? हम लोग क्या करते थे ऑटोमेशन के लिए? राइटिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को राइट करते थे, क्रॉन जॉब्स लिखते थे। तो इसके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्या क्या इश्यूज होते हैं देखिए। सबसे पहले एक स्क्रिप्ट फेल्योर का इश्यूज हो सकता है, क्योंकि ये मैनुअली लिखा गया है और मैनुअली इसको हम मतलब ट्रिगर करते हैं जब भी करना हो ऑटोमेट करने के लिए। मैनुअली भी ट्रिगर होता है या फिर ऑटोमेट भी हो सकता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमको अगर ऑटोमेट शेड्यूल करना है टास्क को तो ऐसा शेड्यूल कर सकते हैं। बट स्क्रिप्ट फेल होने का चांस रहता है, इसमें स्क्रिप्ट फेल भी हो सकते हैं। इस ये एक बड़ी इश्यूज है। लॉग रीडिंग का है, इसमें बल्कि लॉग्स जनरेट होते हैं जिसमें क्या डिबगिंग बहुत पेनफुल होती है। डिबग करना उसको बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतने बड़े लॉग्स से हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कहाँ पे इश्यू है एक्चुअल में फाइंड करना बहुत ही मतलब पेनफुल चीज है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए एयरबीएनबी ने अक्टूबर 2014 में एयरफ्लो, अपाचे एयरफ्लो को लॉन्च किया और इसका जो इनिशियल रिलीज आया 3 जून 2015 को आया। अपाचे एयरफ्लो हम लोगों को क्या ऑफर करती है? सबसे पहले ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। कंप्लीट प्लेटफॉर्म इन बोले तो ये इसमें हम लोग सपोज डेटा को लोड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं। टास्क बना करके हर एक चीज को, हर एक टास्क को विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं वर्क फ्लो को। आप जानते हैं शेड्यूल कर सकते हैं टास्क की, कब हमारा टास्क रिज्यूम होगा, कब इसको पॉज करना है, कब हमको डेटा कलेक्ट करना है, कब ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये सारे चीज को टास्क को सारे टास्क को हम शेड्यूल कर सकते हैं इसके थ्रू। डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं टास्क में। वर्क ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये अपाचे एयरफ्लो के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क फ्लो डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकते हैं, लाइक जीसीपी, अमेजन, एडब्ल्यूएस, एज्योर, किसी भी डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर सकते हैं। विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को। हम ये भी बताएंगे आपको कैसे विजुअलाइज करते हैं इसमें डेटा को, कैसे देखते हैं सारा चीज मैं वॉक थ्रू करूंगा यूआई को कंप्लीट। सो और क्या कर सकते हैं हम लोग? डेटा पाइपलाइन जनरेट कर सकते हैं अपाचे एयरफ्लो के थ्रू। एमएल पाइपलाइन जनरेट कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट जिनको अगर एमएल पाइपलाइन जनरेट करना है, मशीन लर्निंग पाइपलाइन, तो वो जनरेट कर सकते हैं। ईटीएल टूल, ईटीएल परफॉर्म कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली अपाचे एयरफ्लो एक ओपन सोर्स टूल है, फ्रीली अवेलेबल है। तो अब आते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पे। तो अपाचे एयरफ्लो अब क्या है देखो। अपाचे एयरफ्लो इज एन ओपन सोर्स टूल टू प्रोग्रामेटिकली ऑथर, शेड्यूल एंड मॉनिटर वर्कफ्लोज। मैंने आपको ये बता दिया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय डेटा इंजीनियर्स फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग वर्कफ्लोज और पाइपलाइंस। ये भी बता दिया। ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है? ऑटोमेट करना, पाइपलाइन जनरेट करना, मतलब सोर्स से लेके जो भी हम डेटा को लोड करते हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द डेटा वेयर हाउस। अब क्या कर सकते हैं? यू कैन इजिली विजुअलाइज योर डेटा पाइपलाइंस, डिपेंडेंसीज, प्रोग्रेस, लॉग्स, कोड, ट्रिगर, टास्क एंड सक्सेस स्टेटस। ये सारा चीज हम विजुअलाइज कर सकते हैं कहाँ? अपाचे एयरफ्लो टूल के अंदर। फिर क्या है दूसरा डेफिनेशन है एक, अपाचे एयरफ्लो इज एन ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड वर्कफ्लो ऑटोमेशन। पाइथन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका प्रीरिक्विजिट्स है, बिकॉज जो भी हम लोग डैक्स जनरेट करेंगे, जो भी टास्क हम लोग लिखेंगे वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे हाउ टू राइट फंक्शंस वगैरह, मतलब बेसिकली सिंटैक्टिकली आपको मतलब पाइथन आना चाहिए कि सिंटैक्स आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली आपको बेसिक लेवल, एटलीस्ट बेसिक लेवल आप सीख के आओ तभी आपको ये समझ में आएगा। दैट इज फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग पावरफुल डेटा पाइपलाइन। हम लोग इससे पावरफुल डेटा पाइपलाइन जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इट इज नॉट एन ईटीएल टूल। ये एक ईटीएल टूल नहीं है। आप जैसे आप ये एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ये वैसा टूल नहीं है, बट इट मैनेजेस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज ईटीएल पाइपलाइन। लेकिन ये क्या करता है? मैनेज करता है, स्ट्रक्चर कर देता है आपके डेटा को, ऑर्गेनाइज करता है ईटीएल पाइपलाइंस को यूजिंग डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। किसके थ्रू? डैग के थ्रू। मैं आपको हर एक चीज कंप्लीटली बताऊंगा डैग वगैरह क्या होता है। तो मैं एक बार आपको ले चलता हूं अपाचे एयरफ्लो टूल के अंदर, जहां पे मैं आपको शो करूंगा कि अपाचे एयरफ्लो टूल कैसा दिखता है, क्या क्या है उसके अंदर। तो जब अपाचे एयरफ्लो आप मतलब जब अपाचे एयरफ्लो के अंदर लॉग इन करोगे आप, तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। मैं वॉक थ्रू करूंगा क्या 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 की चीज के लिए यूज होता है। ये हमारे डैक्स है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टास्क बोल सकते हैं इसको आप। मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर के अंदर लेके चलूँ इसको, लाइक मैं इसके अंदर चलता हूँ,
तो आप इसके अंदर देखिए ग्रिड बना हुआ है, यहाँ पे आप जब इसको रन करोगे तो अब मैं रन करके देखता हूँ इसको, मैं रन यहाँ से ट्रिगर करता हूँ डैग को, तो आप देख सकते हो यहाँ ये डैग जो भी आप बनाओगे उसकी समरी आपको यहाँ पे दिखेगी, टोटल रनिंग, फर्स्ट रन स्टार्ट, लास्ट रन स्टार्ट, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, डैग की समरी, टोटल टास्क कितने हैं। इसके अंदर आप ग्राफ को विजुलाइज, अनरिलेटेड टास्क है अभी इसके अंदर, मैं किसी और के अंदर लेके चलता हूँ आपको जिसमें कि एक से ज़्यादा टास्क हो, लाइक कंज्यूम 1 and 2, कंज्यूमिंग 2 टास्क मार्कर से। सो यहाँ देख सकते हो ये एक एक टास्क है, चाइल्ड टास्क 1 है ये चाइल्ड टास्क, और ये क्या है डिपेंडेंसी है। सबसे पहले अगर चाइल्ड टास्क 1 एग्जीक्यूट होगा, देन चाइल्ड टास्क 2, देन चाइल्ड टास्क 3, ऐसे करके ये डिपेंडेंसी है। मतलब ये नहीं कि अगर चाइल्ड टास्क 1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ चाइल्ड टास्क 3 एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं, ये सारे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप कैलेंडर देख सकते हो, जिसमें कैलेंडर में क्या होता है कि आपका जॉब कब फेल हुआ, कब सक्सेस हुआ, स्टेटस क्या है उसका, ये सब चीज आप देख सकते हो। टास्क का ड्यूरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, टास्क में कितने बार ट्राई मारा वो देख सकते हो, लैंडिंग टाइम क्या था, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे, उसका कोड क्या है, ये कोड आप देख सकते हो, ये डैक्स जो भी हम लोगों ने, ये डैग लिखा हुआ है देखो इसके अंदर, ये टास्क है एक विथ डैग, ये सारी चीजें, ये कोड मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अगले ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं अपाचे एयरफ्लो को। अपाचे एयरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए मैं डॉकर का यूज करूंगा। तो मैं सब इसके पहले डॉकर आपको समझाऊंगा कि डॉकर क्या होता है, किस लिए यूज होता है, कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे डॉकर को, और डॉकर के थ्रू हम लोग अपाचे एयरफ्लो को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं एक एक स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।